Good afternoon, all of you. I am UC Misra from Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel, Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir, Gangapuri, Rasulabad. Today we have to discuss about important part of simple sentence. In last video I have taught you about participle, and further we have to study about infinitive. What is infinitive? We start infinitive. TIV. This is called infinitive too. In Hindi, it can be said, it can be denoted as ananyavasrit, means dependency. It indicates for the sense of dependency. It is a matter of dependency. It always creates the sense of dependency from one action to another. आपको अगर इन्फिनेटिव पढ़ना है, इन्फिनेटिव टू को डिटेल में जानना है, तो अन्य पर आश्रित, अन्य पर आश्रित मीन्स it is a symbol of, it is a matter of content or such types of verbs which introduces for the sense of dependency. How it can be said as a dependency? Suppose that I went to college. I wanted to read science. Here, mind it, at first किसी भी कंटेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास एक एसेंशियलिटी होनी चाहिए कि we should clear out या we should taken as a matter of concept. Concept should be declared. If we create as the sense of concept, we can find out any topic easily. हम किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. या कह रहे हैं आई वेंट टू कॉलेज, आई वांटेड टू रीड साइंस. आप माइंड करिए कि मैं विद्यालय गया और मैं साइंस पढ़ना चाहता था. अगर मुझे साइंस पढ़ना है तो मुझे विद्यालय जाना है. ये आपकी डिपेंडेंसी है, यही आपकी निर्भरता है. तो वन पार्ट, वन एक्शन shows for dependency on the other action. It means clear. जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू सी द ताजमहल. तो यू कैन सी, इफ यू हैव टू विजिट द ताजमहल, तो यू हैव गो टू आगरा. इसमें कोई मतलब सेंस ही नहीं कि आप बिना आगरा गए ताजमहल देख सकते हैं. तो एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंसी देता है. जैसे वह दूध लेने बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट टू बाई मिल्क. अगर हमें मिल्क लेना है तो इसका मीन्स, इसका सेंस क्लियर है कि हमें मार्केट जाना है. तो ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंसी हो गई. इसके हम सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं, इस सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, इस पर जरा सा अगर आप अटेंशन करें तो इट कैन बी फाउंड इजली, इट कैन बी सॉल्व्ड और अंडरस्टूड इजली. जैसे आपने कहा सी वेंट टू हॉस्पिटल, she wanted to see her ill mother. Ill mother. Here she went to hospital. वह हॉस्पिटल गई. She wanted to see her ill mother. अपने बीमार माँ को वह देखना चाहती थी. तो इसको जब आप ट्रांसफर करेंगे फॉर सिंपल सेंटेंस, तो सी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर एलियन मीन्स आप जानते हैं बीमार, मदर अपने बीमार माँ को देखने वह कहाँ गई,
हॉस्पिटल गई, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होता है। When we combine simple sentence or when we want to create simple sentence, at first we have to find out it creates the sense of dependency. ये निर्भरता दिखाता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंसी दिखाएगा, ये बिल्कुल फाइनल है। इसी से आप इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। इन हिंदी यू कैन फाइंड आउट अनन्यो आश्रित। आप कई बुक्स में देखेंगे, इसको अगर स्टडी करेंगे तो इसकी हिंदी में सेंस दिया हुआ है अनन्यो आश्रित। एक एग्जाम्पल लिख दिया जाए, शी वॉज वेरी वीक, शी कुड नॉट walk. This is your separate part of sentence, and when we combine this sentence, easily it can be combined, it can be find out, or it can be combined with the help of infinitive to for a simple sentence. So she was too weak to walk. To walk. This is your negation. आप infinitive to में एक पार्ट और पढ़ेंगे कि ये आपका नेगेशन दिखाता है, नकारात्मक भाव दिखाता है। इट मीन्स उसकी कमजोरी डिपेंड होती है या वो वॉक नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी कमजोरी है। अगर वो स्ट्रांग होती तो वह क्या करती, वॉक प्रॉपरली कर लेती। तो शी वॉज टू वीक टू वॉक। दिस इज योर infinitive to. Mind करिए infinitive to, very very important content for your simple sentence, and in UP board or in many exams these types of questions are put up easily. इस पे questions बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे या कैसे आप उसको सेपरेट करेंगे और कंबाइन करेंगे फ्रॉम सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसमें ये ध्यान देना होगा कि जब हम इन्फिनेटिव को जोड़ते हैं तो इसमें मेनली टू रूल फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैंने पहला बताया कि शी वेंट टू हॉस्पिटल, शी वांटेड टू सी हर एल मदर, वो अपने बीमार माँ को देखने हॉस्पिटल गई। तो दिस इज योर इन्फिनेटिव टू। ऑलरेडी ये आपका जो क्वेश्चन है इसी में आंसर हिडन है। फिर आपने इन्फिनेटिव टू में एक सेंटेंस को और फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब टू। जब आपके वाक्य में वेरी या क्वाइट दिया होगा, वेरी आर क्वाइट, QUIT, तो ये आप कैरी करेंगे, इसको आप नोट भी करेंगे इन योर नोटबुक कि वेरी आर क्वाइट इंट्रोड्यूसेस एड फॉर एडवर्ब टू। जब सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू के थ्रू वेरी या क्वाइट दिया होगा तो वी हैव टू कंबाइन, वी हैव टू अप्लाई एडवर्ब टू। ओके, दिस इज योर पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव which is the sense of creation of the dependency. And next part for simple sentence, just we have to know, I have taught you, I have told you, or we have put up a discuss about the point of participle and about the point of infinitive too. For simple sentence, next part of sentence is known as nominative absolute. Nominative absolute. This is also your very important content. What is the meaning of absolute? Absolute always introduces about the sense of it does not, it always introduces about the sense of complete ways. Means it does not create as the sense for dependency for other ways. Always as a absolute. Absolute means completely. It's a absolute majority, absolute work, absolute power. मीन्स उस पावर में कोई डिवाइडेशन नहीं है, वो बिल्कुल अपने में परफेक्ट है, वो अपने में एक अचीव करने की पावर को क्रिएट करता है। तो इफ वी वांट टू नो अबाउट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जानना चाहते हैं तो व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हाउ इट कैन बी फाउंड। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैरीज एज फॉर द सेंस ऑफ सेपरेट subject with separate verb, with separate verbs. माइंड करना होगा, फॉरवेज वी हैव टू, SEPARAT,
सेपरेट की स्पेलिंग कई बार कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुटअप भी है, तो उस पर भी हमारा अटेंशन होना चाहिए। हियर वी कैन फाइंड आउट सेपरेट वर्ब एंड सेपरेट सब्जेक्ट, बट दे शो, वो एक साथ दिखाते हैं, वो एक साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। व्हाट? एज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट तो आएगा, उनके परिणाम तो आएंगे, लेकिन इनके जो सब्जेक्ट होंगे और जो वर्ब होंगी वो एक दूसरे से डिफर होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी। एक सादा सा उदाहरण ले लिया जाए तुरंत में, जो प्रेजेंट का एग्जाम्पल होता है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, जस्ट बी नो। तो उसमें आप फाइंड करिए, जैसे आपने कहा कि आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग। जैसे कहते हैं ना, फैन चल रहा है, वह हमें हवा दे रहा है। फैन चल रहा है, हम लोग हवा ले रहे हैं, तो फैन का चलना अलग एक्शन है, हम लोगों का हवा लेना अलग एक्शन है, लेकिन वो एक दूसरे का रिजल्ट आता है, एक दूसरे का परिणाम आता है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में फाइंड करना होगा कि इसके सब्जेक्ट अपने वर्ब के साथ सेपरेट होते हैं, बट दे शो एज फॉर रिजल्ट फॉर नेक्स्ट एक्शन। वो अलग एक्शन के लिए, अलग अलग क्रियाकलाप के लिए, अलग अलग पार्ट ऑफ सेंटेंस को इंट्रोड्यूसेस के लिए वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन माइंड करना होगा कि दे डू नॉट क्रिएट एज ए सिंगल सब्जेक्ट, उसमें एक ही कर्ता नहीं होता। जैसे आपको पढ़ाया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या कहा गया, आई सॉ ए लायन आई फियर्ड, शेर को मैं देखा मैं डर गया, शेर को मैं ही देखूंगा तो मैं ही डरूंगा। ऐसा नहीं कि कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डर जाएगा। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या है, शेर को मैं देखा, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, तो शेर को देखना मेरा एक्शन है, परिणाम हुआ कि वो खतरे की स्थिति को देखते हुए मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। दिस इज योर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में इसके सब्जेक्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से अलग होते हैं। इसके कितने पार्ट आप इंट्रोड्यूस करते हैं, इस पर जरा सा अटेंशन किया जाए। जैसे आपने कहा दे वर्कड हार्ड, वी गॉट प्लेजर, PLEASURE। माइंड करिए सेंटेंस को, बिल्कुल आप अटेंशन करिए। दे वर्कड हार्ड, वी गॉट प्लेजर, परिश्रम उन्होंने किया, प्रसन्नता हमें हुई, बट एक दूसरे का रिजल्ट है, उनके वर्कड हार्ड का रिजल्ट हुआ कि हमें प्लेजरनेस फील हुई। बट माइंड करिएगा, इसमें ये करता और ये करता दूसरे से क्या है, अलग अलग है। एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, द सन रोज, एकदम ये आपका रटा हुआ एग्जाम्पल है। द सन रोज, वी गॉट अप फ्रॉम बेड। द सन रोज, वी गॉट अप फ्रॉम बेड। सूर्य अस्त हुआ और हम लोग, सूर्य राइज किया और हम लोग क्या किए, बिस्तर को छोड़ दिए। तो इसका जब आप सेंटेंस में फाइंड कर रहे हैं तो सूर्य का उगना नेक्स्ट वर्क है और हमारा बिस्तर छोड़ना नेक्स्ट वर्क है। तो दिस इज योर एक्शन, दिस इज ऑफ योर वर्क विच कैन बी फाउंड आउट एज फॉर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में माइंड ये करना है कि इसकी जो कंडीशन होती है वो इसी के द्वारा फॉलो होती है। इसमें रूल कितने होते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट रूल फॉर इट, इसका जो प्रथम रूल है अटेंशन करके आपको पढ़ना होगा। एंड वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट विच में बी अप्लाइड फॉर सिंपल सेंटेंस। आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट which is very essential part of simple sentence, and just one rule for it, in place of is AMR, was were, being should be given। अगर is AMR was were दिया है, आप जानते हैं कि is AMR was were ये सिंपल सेंटेंस को या सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट को ये कैरी करते हैं। इनके साथ क्या रूल है, जैसे आपने कहा कि द वेदर वाज फाइन, वी वेंट आउट
for walking. This is your, the weather was fine, we went out for walking. ये आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, इस पर आप अटेंशन करिए। तो जब आप इसका ट्रांसफर लेंगे, मीन्स इसको जब आप सेपरेट सेंटेंस से कंबाइंड सेंटेंस की तरफ बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे? द वेदर बीइंग, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, noted on your board also, in place of is, am, or was, were, and they carry the sense of simple present or simple past. तो we have to apply being, इसमें being लगेगा, तो the weather being fine। एक इसमें फायदा की बात है, जिस फायदे की बात को हमेशा सोचते भी है, वो फायदा क्या है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका जैसे के तैसे उतर जाएगा, जो कहते हो उतार लिया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, माइंड करिएगा। इन प्लेस ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग वर्ड शुड बी अप्लाइड एंड दिस कंटेन एज फॉर द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को कैरी करते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल है, इफ वर्ब प्लेस फॉर सेकंड फॉर्म, यस इट इज कंटेन्स, या इट कंटेन्स एज फॉर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, verb second form, तो how it should be applied? Having plus main verb third form of first action, of first action। इसका जो फर्स्ट एक्शन होगा हैविंग लग जाएगा, हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस फर्स्ट एक्शन। इसके जो फर्स्ट एक्शन प्ले करेंगे उसमें कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इस पर ध्यान देना होगा। जैसे आपने कहा The sun rose, we got up from bed। The sun rose, we got up from bed। तो when we transfer, this is your first action। देखिए रिजल्ट आ रहा है कि सूर्य उदित हुआ, मीन्स उगा, और हम बिस्तर छोड़ दिए। तो ये आपका रिजल्ट है, लेकिन एक्शन अलग अलग है। जैसे आप देखते होंगे बच्चे टीचर के जाने पे खड़े हो जाते हैं, तो टीचर कमरे में प्रवेश किया, ये उसका एक्शन है। रिजल्ट के स्वरूप, एज अ रिजल्ट, एज फॉर रिगार्ड, उनके रिवरेंस में, उनके सम्मान में बच्चे खड़े हो गए सीट पर, तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि टीचर गया और टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, तब नॉमिनेटिव नहीं होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट को समझ लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें आपका क्या करेंगे? द सन having, just if we have to find out main verb of third form, to the sun having risen, rise rose, risen, comma, next part will be taken up या will be copied। इसको हम जैसे के तैसे कॉपी कर लेंगे, कामा लगा करके we got up from bed। तो this is your simple sentence for second rule। If sentence carries verb second form, तो we should apply having plus main verb third form of first action। जो फर्स्ट एक्शन होगा उसी में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जहां चाहे वहीं फॉलो कर ले, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। इफ सेंटेंस फॉलोज फॉर पैसिव वॉइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आल्सो कैरीज एज अ सेंस फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आल्सो कैरीज एज फॉर द सेंस ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, बट दैट परफेक्ट पार्टिसिपल इंट्रोड्यूसेस एज फॉर एक्शन वन होते हैं, उसमें गैपिंग ऑफ टाइम होता है। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कहा द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन, वी वेंट होम, वी वेंट होम। The work was done, this is passive voice। How it can be found as passive voice? Just I have told you, or it is it should be declared by your mind। If is, am, or was, were, shall be, will be carries main verb third form। अगर is, am, or was, were, shall be, will be, अगर ये थर्ड फॉर्म को कैरी करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। आप मान के चलिए कि वही पैसिव वॉइस है। जैसे आपने कहा द वर्क वाज डन, यहाँ आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर
यहाँ तो बाई लगा नहीं, बाई मी, बाई देम, बाई अस तो लगा नहीं, नो, इट इज हिडन, बट दिस इज पैसिव वॉइस। तो व्हेन वी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, द वर्क हैविंग बीन डन, comma, next part will be copied, या next part will be taken up as for same to same, इसको हम जैसे के तैसे उतार देंगे। The work having been done means in the case of passive voice we have to apply having been plus main verb third form. This is your important content, this should be noted down। आप इसको नोट भी करते चलेंगे। कहावत है ना, 10 बार का पढ़ना ना 1 बार का लिखना। लिखने से व्यक्ति एग्जैक्ट बनता है, पढ़ने से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो आप सारी चीज को माइंड में रखिए कि दिस इज योर नोटेड पॉइंट, विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड और विच शुड नॉट बी अवॉइडेड बाय यू। अब हम इसके 4th पार्ट पर चढ़ते हैं। 4th पार्ट इज कॉल्ड एज फॉर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, व्हाट इज केस इन अपोजिशन? इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज फॉर समानाधिकरण। इसी को तोड़ लीजिए, आपका फाइनल हो जाएगा। समानाधिकरण, इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, दिस इज नोन एज ए समानाधिकरण। इसमें केस इन अपोजिशन में बहुत इजी पार्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ कामा वी कैन फाइंड आउट और वी कैन इट एज द सेपरेट पार्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ कामा। इसके हम कामा की मदद से इसके पार्ट को हम सेपरेट करते हुए चलते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए आपसे कि ताजमहल एंड नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज फॉर आगरा। ताजमहल एंड आगरा, दिस इज योर केस इन अपोजिशन। यही आपका केस इन अपोजिशन है। इसमें क्या है? समानाधिकरण। इनके जो अधिकार है वो इक्विवेलेंट है। मींस अगर आपने ताजमहल का नाम लिया तो आगरा दिमाग पर आता है, अगर आपने आगरा का नाम लिया तो ताजमहल ऑलरेडी आपके दिमाग में आता है। तो ये आपका होता है केस इन अपोजिशन। जैसे आपने कहा फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, और पीटी नेहरू आपने ले दिया नाम। पीटी नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, दिस इज योर समानाधिकरण, इक्विवेलेंट पावर है इसमें। आपने एक का नाम लिया और दूसरा आपके दिमाग पर स्वतः आ जाता है। जैसे कोई बच्चा है, कोई सन है, वो अपने फादर का नाम लेता है और वो फादर कहता है, जैसे उसके फादर का नाम रामू है एंड रामू स्पीक करता है एंड फादर कहता है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट पावर है। रामू फादर, फादर रामू, दिस इज योर केस इन अपोजिशन। इसमें जो इक्विवेलेंट पावर होती है, इसके जो अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, वो समान होते हैं। दिस इज कॉल्ड योर केस इन अपोजिशन एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज फॉर समानाधिकरण। इसमें अधिकार समान होते हैं, वो आपका केस इन अपोजिशन होता है। इसको फिर से अंडरस्टैंड कर लिया जाए। व्हाट इज केस इन अपोजिशन? केस इन अपोजिशन इंट्रोड्यूसेस एज फॉर समानाधिकरण। समानाधिकरण, इसी पर फोर्स करिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसमें समान अधिकार हो। जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू, आई हैव गिवन यू एज द एग्जांपल फॉर ताजमहल आगरा, आगरा ताजमहल। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया नेहरू, नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। आपने कहा इनका क्या नाम है, इसमें जैसे पीएम आपके हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया। तो ये आपके समानाधिकरण होते हैं। इसमें हम सेंटेंस को सेपरेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कामा। आप इसके एक्सेलेंट के बुक्स में देखेंगे या नेक्स्ट अदर बुक्स में देखेंगे, इसका एक रूल आपको मिलेगा, साइड बाई साइड। साइड बाई साइड मीन्स विद द हेल्प ऑफ वन बाई वन। जैसे हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है, ये 5 फिंगर्स हैं और ये 5 फिंगर साइड बाई साइड लगी हुई है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए केस इन अपोजिशन का और कुछ नहीं हो सकता। 5 फिंगर्स के अधिकार समान है, इक्विवेलेंट है, और वो साइड बाई साइड लगी हुई भी है।
और किनके द्वारा? इसमें ऑलरेडी देखिए नेचुरली जो इसमें गिफ्ट है, एक देखिए इसमें गैपिंग ऑलरेडी है, और उस गैपिंग को जब हम ग्रामर के द्वारा कैपेसिट करते हैं या इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कामा, इसमें सबसे बड़ी बात आपकी होती है, सबसे जो एसेंशियल पार्ट होता है, दैट शुड बी कैरीड विद द हेल्प ऑफ कामा वी कैन फाइंड आउट सच टाइप्स ऑफ कंडीशन विच में बी अप्लाइड फॉर केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन के लिए अगर आप एग्जांपल लें, जैसे आपने अभी कहा फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया, तुरंत आपके दिमाग में नाम आएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी was first lady PM of India. PM of India. She was daughter of Nehru. Daughter of Nehru. माइंड करिए, इंदिरा गांधी, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन. डॉटर ऑफ नेहरू, दिस इज योर थ्री पार्ट ऑफ सेंटेंस. देन वी फाइंड आउट इक्विवेलेंट पावर, इनके अधिकार समान है. देखिएगा, आप अटेंशन करिएगा. इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया, डॉटर नेहरू मीन्स डॉटर ऑफ नेहरू. In this way we can find out it is called as for equivalent right. Indira Gandhi, comma. In place of was we have to apply comma. First lady PM, comma. This is your first part, this is your second part. We can find out this is Indira Gandhi. First part, first lady PM of India. Second part, daughter of Nehru. Third part, Indira Gandhi, comma. First lady PM of India. There is also applied as for comma, because just I have suggested you. In case of case in opposition, we can find out or we can divide sentence. We can create as the sense of creation as for the different part of sentences with the help of comma. Indira Gandhi, first lady PM of India, comma, was daughter of Nehru. This is your case in opposition. How it can be denoted as for case in opposition? कैसे आप इसे जानेंगे कि case in opposition है? इसके राइट समान है. जैसे आप देख लें, इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया, डॉटर ऑफ नेहरू. दिस इज योर थ्री पार्ट which is taken out from your sentences. With the help of comma, we can combine such types of sentences. It is called as for case in opposition. That's all. Have a nice day, all of you. Thanks.